गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत बेसिक फंडामेंटल पे बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप लोग कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसा चल रहा है। और जैसा कि आप न्यूज़ के अनुसार बहुत जल्द ही आप लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है, आप लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। और आई थिंक हमको लगता है कि अगले अगले मंथ तक सीरियसली आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। घबराइए नहीं, जहां रहिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टनटनाते रहिए, दनदनाते रहिए और लगे रहिए आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। इसलिए आज हम लोग बहुत बेसिक चीज पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले आप लोग पैसेंस रखिए और सीरियसली कैलकुलस को लीजिए। कैलकुलस आपके बिहार बोर्ड में 44 मार्क्स का पूछा जाता है, तो अपने आप में कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन कैलकुलस को सीरियस लेने की जरूरत है। तो इसलिए जीवन में एक ही चीज याद रखिएगा, नो ऑप्शंस ऑफ एनी हार्ड वर्किंग, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है। तो आज हम लोग ज्यादा कुछ बात करते हुए डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जिसको हिंदी की भाषा में हम लोग अवकलन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन को हिंदी की भाषा में हम लोग अवकलन बोलते हैं। और इससे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, और इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने सारा कुछ बता दिया है। वो आपको इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसमें हमने सब कुछ बताया है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ए टू जेड हमने पूरा डिस्कस कर दिया है। लेकिन आज का वीडियो देखने से पहले जरूर आप पहले वाला वीडियो को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम पूरा डीप नॉलेज दे दिए हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट बेसिक कैलकुलेशन पे बात करते हैं। तो जो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब होता है dy बाय dx। डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब होता है dy बाय dx। और dy बाय dx क्या होता है, जैसे आपको y बराबर कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसे y बराबर मान के चलिए एक्स स्क्वायर रहेगा, y इक्वल टू साइन एक्स रहेगा, y इक्वल टू कोट एक्स रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 रहेगा। हमने सब कुछ लिखा है। इसके अलावा डिफरेंट भी हो सकता है, y बराबर e टू दी पावर x रहेगा। इस तरह का बहुत सारा फंक्शन होगा, उसको आपको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आपके दिमाग में एक बात चला, सर ये x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो बस आपको सीरियसली ध्यान रखना है और बहुत आसान है। तो हमने ये सब बताया कि ये सब y का फंक्शन होता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हम समझा रहे हैं। अब देखिए, तो आप क्या जाने डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। डिफरेंशिएशन सीधा जानिए, डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है dy बाई dx। डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब होता है dy बाई dx। तो y का आपको कुछ फंक्शन दिया रहेगा और उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग बेसिक कैलकुलेशन, आज हम लोग बताएंगे बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन में हम बताएंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो आपको डिफरेंशिएशन के लिए एक ही ट्रिक्स याद रखना है। ट्रिक्स क्या हम लोग का, ट्रिक्स है पावर, ट्रिक्स है पावर, जिसको हिंदी की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। पावर में पावर को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब पावर को गुना में लिखना है, पावर को गुना में लिखना है,
पावर को किस में लिखना है, गुना में लिखना है, साथ ही पावर में 1 को घटाना है। आप लोग के लिए ट्रिक्स मैंने क्या बताया है, सीधा ट्रिक्स क्या है, पावर में पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है यानी गुना में लिखना है, और पावर में 1 को घटाना, यही तो डिफरेंशिएशन है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं सर बहुत आसान है, आसान नहीं है, इसके अलावा बहुत सारा रूल होता है। लेकिन पहले हम आपको छोटा छोटा चीज से हम लोग पहले आपको बेसिक फंडामेंटल बताएंगे। पहले बेसिक यानी पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको हीरो बनाएंगे। तो पहले हम लोग जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर आप लोग को टॉप लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहला चीज आपके सामने एक क्वेश्चन हम रखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। हमने क्या क्वेश्चन लिखा है, इफ y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 फाइंड क्या हो गया, dy बाय dx। बार बार हम एक ही चीज बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि dy बाय dx। d फॉर डिफरेंशिएशन, d फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होता है, जैसे आपको y बराबर कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसा कि यहाँ पे y बराबर क्या फंक्शन दिया है, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। तो फाइंड dy बाय dx, यानी आपको y बराबर कुछ फंक्शन दिया रहेगा, उसको क्या करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। उसको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, यहां पे देखिए। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। और डिफरेंशिएशन के बारे में आपको क्या बताया कि पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है, और साथ ही पावर में क्या करना है, 1 को घटाना है। तो सबसे पहला चीज यहां पे देखिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन। अभी यहां पे ध्यान दीजिए, y बराबर क्या है, x टू दी पावर 4 है। अब हमें क्या चाहिए, इसका dy बाय dx। तो अभी क्या है, अभी इस y की जगह क्या है, क्या रखेंगे, y की जगह x टू दी पावर 4 बाय क्या हो गया, dx। यहां तक लिखने सीख गए। अब ट्रिक क्या है, पावर को मल्टीप्लाई में लिखिए। तो पावर को मल्टीप्लाई में लिखने का मतलब पावर यहां आ गया, नहीं, अब फिर पावर में 1 को घटाइए। तो अब पावर कितना है, 4 है ना, इसमें क्या करना है, आपको 1 को घटा देना है। तो फाइनली क्या हो गया, समझ गए, यही क्या हो गया आपका dy बाय dx। समझ गए। अब जैसे ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये हो गया आपका टाइप 1। इस तरह हम बहुत सारा बनाएंगे। एक मिनट और एक देख लीजिए, मान के चलिए एक क्वेश्चन और है, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 50 फाइंड dy बाय dx। वैसे चाहेंगे, वैसे अगर आप सोच लेंगे तो ट्रिक के आधार पे इसका मौजवानी आंसर बोल देंगे, 50x पे पावर 49, नहीं 50x पे पावर 49। तो ट्रिक क्या है, पावर को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, y इक्वल टू क्या दिया है आपका क्वेश्चन, x टू दी पावर 50, और हमें क्या चाहिए, dy बाय dx। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे y की जगह हम क्या लिखेंगे, x टू दी पावर, यहां y की जगह क्या लिखेंगे, x टू दी पावर 50। ठीक है, y का भी क्या फंक्शन दिया है, x पे पावर 50, यहां y का क्या फंक्शन दिया है, x पे पावर 4। हमें क्या चाहिए, dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या होगा, पावर को किस में लिखे, मल्टीप्लाई में। तो पावर को हम क्या लिखे, मल्टीप्लाई में, और पावर में क्या करिए, 1 को घटाइए। नहीं, पावर में अगर 50 में अगर आप 1 को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 49, यानी 50x टू दी पावर क्या हो गया 49। यही क्या हो गया आपका dy बाय dx। तो सीधा जानिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy बाय dx। डिफरेंशिएशन का सीधा मतलब होता है dy बाय
dx। और dy बाय dx क्या होता है, जैसे आपको y बराबर कुछ फंक्शन दिया रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं y बराबर दिया है x टू दी पावर 4, और यहाँ पे हम क्या लिखे y बराबर x टू दी पावर 4 dy बाय dx। और y की जगह हमको क्या लिखना है, x टू दी पावर 4 बाय dx। तो डिफरेंशिएशन का ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है कि पावर को यानी पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और साथ ही पावर में क्या करना है, 1 को घटाना है। तो देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ देखिए 4 को हम क्या लिखे, गुना में, अब फिर x पे पावर कितना 4 है ना, इसमें से क्या किया 1 को घटा दिए। कोई दिक्कत है? अब मान के चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। इफ y इक्वल टू x टू द पावर n फाइंड dy बाय dx। अभी हम क्वेश्चन क्या लिखे हैं, x पे पावर क्या हो, n हो, तो फाइंड dy बाय dx। तो हम लोग ट्रिक क्या पढ़े हैं, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। अगर आप डायरेक्टली आप इसको बनाना चाहेंगे तो इसका आंसर पावर गुना में आ गया, फिर x लिखे और पावर में 1 को क्या किए, घटा दिए, डिफरेंशिएशन आपका हो गया। लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोग अच्छा करने के लिए सबसे पहला चीज देखिए क्या लिखेंगे बाबू, सोल्यूशन y बराबर क्या हो गया x टू दी पावर n, y बराबर क्या हो गया x टू दी पावर n, और हमें क्या चाहिए dy बाय dx। तो ये हो गया आपका x टू दी पावर n बाई dx। तो हमें क्या चाहिए dy बाय dx। तो ध्यान से देखिए आप, ट्रिक क्या बताया है, पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है। पावर को किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। तो पावर यहाँ क्या है बोलिए, n, यानी हम पावर को गुना में लिख दिया और पावर में क्या करना, 1 को घटाना है। तो देख लिए, तो फाइनली आंसर क्या हो गया, dy बाय dx बराबर कितना हो गया, n x टू दी पावर n माइनस 1। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट है? तो आप यही जाने, अभी हम आपको टाइप 1 बता रहे हैं। टाइप 1 में आप यही जाने कि पावर में, पावर को गुना में लिखना है, गुना बोले तो मल्टीप्लाई, और पावर में 1 को घटाना है। तो हमने सब जगह यही किया है। और अब हम लोग टाइप 2 में देखेंगे। ये जानिए, बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना, ट्रिक, पावर को मल्टीप्लाई यानी गुना में लिखना है, साथ ही पावर में क्या करना है, 1 को घटाना है। समझ में आ गया? अगर आप सच में समझ चुके हैं तो डायरेक्ट इसका आंसर बोलिए क्या होगा, बोलिए। 30 इंटू एक्स पे पावर 29। अगर हम आपसे पूछे कि इसका आप डायरेक्ट आंसर बोलिए, 1000 इंटू एक्स पे पावर 999। तो अगर हम आपसे पूछे कि बोलिए इसका आंसर बोलिए डायरेक्ट विदाउट पेन एंड कॉपी, 10 एक्स पे पावर कितना हो गया, 9। तो अभी आप यही जाने कि पावर को किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, और पावर में 1 को घटाना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ये था आपका टाइप 1। अब हम लोग टाइप 2 पे बात करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखिए, और आप लोग क्या करिएगा, अभी ये तो हम बता दिए हैं, लेकिन जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और घर बैठे सोच रहे हैं कि सर आपको हम यहीं से बनाएंगे, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो मेरा वीडियो देख रहे हैं फिर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको हम यहाँ पे HW में दे रहे हैं कि जरूर आप फाइंड dy बाय dx। y बराबर हो गया x टू दी पावर, अगर m रहेगा तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल आंसर है। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करना चाह रहा हूं जो आप घर पे हैं और पढ़ रहे हैं फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यहां से भी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। y इक्वल टू हो गया x टू दी पावर 500,
y इक्वल टू हो गया आपका x टू द पावर 1098, उसके बाद लास्ट y इक्वल टू x टू द पावर 40। ठीक है, तो ये आप जरूर इसको बना लीजिएगा, जरूर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप है, आप इस पे जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? अब हम लोग टाइप 2 पे बात करेंगे। टाइप 1 आप समझ गए, सबके लिए एक ही ट्रिक है। सबके लिए एक ही सब क्वेश्चन है, एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है। एक समझ गए, आगे कुछ समझना ही नहीं है, बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना है। ट्रिक ये है कि पावर को मल्टीप्लाई में लिखिए और पावर में 1 को घटाइए। ट्रिक क्या है? पावर को मल्टीप्लाई में लिखिए और पावर में 1 को क्या करिए? घटाइए। यही आपका एक ट्रिक है। डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कैलकुलस बहुत लेंदी चैप्टर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैलकुलस से आसान चैप्टर कुछ होता ही नहीं है, बशर्ते आपको ट्रिक पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। लेकिन बहुत टीचर लोग कैसे करते हैं, डायरेक्ट वो क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पे आज तक जितना भी वीडियो होता है, थ्योरी कम देते हैं, डायरेक्ट प्रॉब्लम पे ही बात करना शुरू कर देते हैं। ये चीज आप समझ गए, जरूर आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पे बना के जरूर आप सेंड कर दीजिएगा, जरूर हम आपको चेक करेंगे। अब आगे देखिए, अभी आप टाइप 1 देखे थे, अब हम लोग टाइप 2 पे बात करेंगे। अब टाइप 2 क्या होता है, ध्यान से देखिए। टाइप 2 क्या है, जैसे मान के चलिए इफ y इक्वल टू x टू द पावर -4 फाइंड dy बाय dx। डियर स्टूडेंट्स, हम आप सबों को एक ही बात बताना चाह रहे हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि y का कुछ फंक्शन आपको दिया रहेगा, उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपके सामने ये ट्रिक है ना। ट्रिक क्या है, पावर को गुना में लिखना है और पावर में 1 को घटाना है। तो वही ट्रिक है। अभी आपके सामने क्वेश्चन है इफ मतलब यदि y इक्वल टू x टू द पावर -4 हो तो फाइंड dy बाय dx। तो कहने का मतलब है कि dy बाय dx ज्ञात करिए। फाइंड मतलब होता है ज्ञात करना, इफ मतलब होता है यदि। तो आप बारीकी से देखिए सॉल्यूशन। y इक्वल टू क्या दिया है, x टू द पावर -4। ये आपका हमने क्या बोला है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है y का कुछ फंक्शन दिया रहेगा। नहीं, जैसे यहाँ पे y का फंक्शन क्या दिया हुआ है, x टू द पावर -4। तो y का कुछ फंक्शन दिया रहेगा, उसको x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन का रूल वहां आपको पता है ना, ट्रिक पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, dy बाय dx करेंगे। तो dy बाय dx क्या हो गया, अभी देखिए y की जगह क्या लिखेंगे, -4 बाई dx। रूल तो अपने सबके पास एक ही तो है। नहीं, रूल क्या है, पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर में 1 को क्या करना है, घटाना है। तो -4 तो पहले से था, नहीं, पावर -4 तो पहले से था और इसमें आप 1 को घटाइए। तो ये हो जाएगा -x टू द पावर -5। इसको जब इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है। अब देखिए एक चीज आप जरूर 7th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ध्यान से देखिए। आप 7th क्लास में यही पढ़े थे, 7th या 8th में, कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता। पावर कभी भी माइनस के टर्म में नहीं होता है। तो माइनस के टर्म में नहीं होता है तो हम लोग क्या करेंगे, आप यही पढ़े थे 10th क्लास में, आप जरूर ये बात पढ़े होंगे।
7th क्लास में भी पढ़े होंगे, आई थिंक 8th क्लास में भी पढ़े होंगे। ध्यान से देखिए, अगर x पे पावर -4 हो, x पे पावर -5 हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x टू द पावर, नहीं, अगर मान के चलिए x टू द पावर -4 हो, तो आप इनको क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यानी 1/x पे पावर 4। कोई डाउट है? मान के चलिए, ये समझ गए आप कैसे लिखना है। अब मान के चलिए, यहां तक कोई डाउट है, ये चीज समझ गए, तो कभी भी पावर को माइनस में नहीं लिखना। तो अब देखिए, क्या इसको हम नीचे पुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इनको अगर, इसको अगर सेम चीज है ना, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो गया आपका -4 इंटू 1 पे पावर 1/x टू द पावर 5, नहीं, तो ये हो गया फाइनली माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय क्या हो गया, x टू द पावर, x टू द पावर क्या हो गया 5, यही आपका क्या हो गया dy बाय। कोई डाउट है? समझ गए? अब देखिए, ये बेसिक चीज है, बस आपको एक ही चीज याद रखना है, हमेशा जीवन में याद रखेंगे, कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता है, यानी माइनस में नहीं होता। अगर होता भी है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में कर देते हैं। प्लस में करने का रूल आप 7th क्लास में पढ़े हैं, 8th क्लास में पढ़े हैं, है ना। अगर पावर माइनस के टर्म में हो तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, नहीं, ये सब बेसिक चीज है। और याद रखिएगा, ये सब जो हम साइड में कहीं भी आपको हिंट्स जो लिखते हैं ना, ये जादू है, इस जादू को कभी आप लिखना नहीं भूलिएगा, यही तो मेन जादू है। अगर ये जादू को समझ गए तो फिर आगे कुछ आइए ना। बहुत लोग को लगता है कि सर आप इतना लो लेवल पढ़ाते हैं। जी नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपका सोचना बिल्कुल गलत है। हम पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर तब उसके बाद हीरो बनाते हैं। तो इसीलिए पहले हम लोग बेसिक चीज पे काम करेंगे। जस्ट आफ्टर दैट आई विल गो टॉप लेवल। तो ये चीज समझ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक y इक्वल टू एक्स टू द पावर -100, y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या है 100। तो फाइंड dy बाय dx। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि इफ मतलब होता है यदि y इक्वल टू क्या दिया है x टू द पावर 100, तो फाइंड dy बाय dx। ये आप समझ गए। तो सबके लिए एक ही रूल है, रूल एक ही होता है, बस पावर जहां माइनस में है उसको क्या कीजिए, प्लस में कर दीजिए। तो अब हम लोग सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ, बोलिए, y इक्वल टू दिया है, अभी y का एक फंक्शन क्या है x टू द पावर -100, और हमें क्या चाहिए, बोलिए डियर फ्रेंड्स, हमें क्या चाहिए, dy बाय dx। तो अभी आप क्या करेंगे, आपके पास एक ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या है, पावर को मल्टीप्लाई में लिखिए। तो डेट इज कितना हो गया 100, और x टू द पावर 100 -1, तो ये हो गया 100 x टू द पावर। अब देखिए 100 में -1 को जब ऐड करिएगा, जोड़िएगा, तो क्या होगा, -101, नहीं। फिर हम आपको एक चीज बताए हैं, कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे दिया हुआ है पावर कितना है, और याद रखिएगा अगर आपको ऐसा दिखाई पड़े, अगर x टू द पावर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं, आप ये सब 7th क्लास में पढ़े होंगे। तो फाइनली क्या हो गया, -100 इंटू क्या 1 बाय क्या, ये हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, -100 बाई x टू द पावर 100
1। यही क्या हो गया फाइनली dy बाय dx। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है थोड़ा सा भी दिक्कत आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, बोलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे हम लोग का है अगला क्वेश्चन देखा जाए, ध्यान से देखिए। इफ मतलब होता है यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस m फाइंड dy बाय dx। अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू क्या दिया है x टू द पावर m। तो ट्रिक तो हम लोग के पास एक ही हुआ नहीं है, तो सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा। y इक्वल टू क्या दिया हुआ x टू द पावर m, तो हमें क्या चाहिए dy बाय, बोलिए dy बाय dx। तो dy बाय dx इसका क्या होगा, अभी क्या होगा x की जगह y की जगह इसको लिखेंगे, और आपके पास एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है बोलिए? पावर को हम लोग क्या करेंगे गुना में लिखेंगे, और पावर में 1 को क्या करेंगे बोला जाए घटा देंगे। एक बात बताइए, क्या यहां पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यहां पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि माइनस m है और माइनस m माइनस 1, तो यहां पे आपको कॉमन माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो यहां पे आप कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचा? नहीं बचा कि नहीं? माइनस m माइनस प्लस माइनस हो गया। तो फिर वही ट्रिक हो गया कभी भी, और इसको आप क्या लिख सकते हैं बोलिए? इसको आप लिख सकते हैं, इसको नीचे कर दीजिएगा, नहीं यानी माइनस m इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट में देखते हैं इसको आप 1 बाय क्या लिख सकते हैं x टू द पावर m प्लस 1। जानते हैं कैसे? क्योंकि जैसे आप नीचे किए तो ये माइनस ऑटोमेटिक हट गया, तो फाइनली क्या हो जाएगा माइनस m बाई एक्स टू द पावर m प्लस 1। ये हो गया आपका dy बाय dy। डियर स्टूडेंट्स, बस आपको एक ही ट्रिक याद रखना है। ट्रिक्स क्या है आपके सामने वो लिखा है, सब हम उसी पे खेला कर रहे हैं। ये जो आप जितना भी देख रहे हैं सब उसी पे है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पावर कभी भी माइनस के टर्म में नहीं होता है, तो उसको प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं नीचे पुश कर देते हैं। और ये सब तो आप 7th क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है? तो यहां तक है डाउट, आप समझ गए? चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं। ये चीज आप आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। एक चीज हम बताना चाहेंगे, अगर आप मैथमेटिक्स में एक बेहतर नॉलेज रखना चाहते हैं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करिए, आप एक सुंदर नोट्स बनाइए, एक सुंदर कॉपी बनाइए। उस पे हम यूट्यूब पे मेरा वीडियो देखिए नहीं, साथ ही साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट करते जाइए, तब मैथ पढ़ने का एक अलग मजा आएगा। मेरा टाइटल है मैथ का जादूगर, तो हम जादू किस स्टाइल से बताते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कहीं पे हिंट्स लिख देते हैं, कहीं पे ट्रिक्स, यही सब मेरा जादू है। तो आप इन्हें सीरियसली लीजिए, आगे कुछ भी नहीं है। चलिए आप टाइप 2 भी सीख गए, टाइप 1 भी सीख गए, बस सबके लिए एक ही ट्रिक्स है। जिसको आराम से इसको स्क्रीनशॉट मत लीजिए। बहुत लोग सोचते होंगे सर इतना लिखने से क्या फायदा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो हम आपको एक ही चीज बताना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है ना, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं है। आराम से रट्टा मारेंगे कहानी खत्म हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स का रूल है प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस जो है इंसान को महान बनाता है। तो ये मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है।
तो आप यहाँ पे मैथ को प्रैक्टिस करने का चीज है, ठीक ना, प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो आप टाइप 2 सीख गए। अब टाइप 2 को आप प्रैक्टिस अपने घर में कैसे कीजिएगा वो हम आपको बताते हैं। पहले आराम से देखते जाइए, उसके बाद नोट करते जाइए। एक ही टाइप का सब प्रॉब्लम है। तो अभी हम आपको टाइप 2 बताए, ठीक है। अब घर में प्रैक्टिस करने के लिए हम 5 क्वेश्चन हमेशा देते हैं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। मैं भी चेक करूंगा कि आप कितना बेहतर समझ पा रहे हैं। तो आपको घर में प्रैक्टिस करना है y इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाय dx। तो पहला क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या हो गया, -5। दूसरा क्वेश्चन पावर x पे पावर 409। तीसरा क्वेश्चन है x टू द पावर माइनस इतना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर क्या, -n। फिर पांचवा x टू द पावर -4000। तो आप जरूर इसको घर में प्रैक्टिस करिएगा और मेरे व्हाट्सएप जो नंबर है उस पर आप जरूर भेज दीजिएगा, है ना। तो आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है अगला, अब हम लोग टाइप कितना चलेंगे, टाइप 3। अब पहला क्वेश्चन है कि इफ y इक्वल टू x, इफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर 5 फाइंड dy बाय dx। ये आपका क्वेश्चन है। तो हम आपको बताना चाहेंगे, एक चीज हमेशा याद रखिए, अभी तो क्वेश्चन किस में है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में नहीं। यहां देखिए, इफ मतलब क्या होता है, यदि, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, इफ मतलब होता है यदि y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर क्या है, -5 है ना। अब फाइंड dy बाय dx। क्वेश्चन किस में है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न में। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा। याद क्या रखना है आपको, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। जैसे हमने यहां पे लिखा है 1 बाई एक्स टू द पावर, 1 बाई एक्स टू द पावर क्या, 5। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, न्यूमरेटर। ये क्या आपका न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर मतलब आपको भी पता है हिंदी की भाषा में अंश होता है। और ये हो गया जिसको हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो देखिए बाबू, हमेशा आपको एक ही चीज याद रखना है, कभी भी डिफरेंशिएशन डोमिनेटर में नहीं होता है। डोमिनेटर बोले तो हर में कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। डिफरेंशिएशन कब होता है, हमेशा किस में होता है, नोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में कैसे करेंगे, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, नहीं, इसको क्या करेंगे आप, ऊपर लेके चलेंगे। आपको भी पता है इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, याद करिए 7th क्लास, इस चीज को आप लिख सकते हैं, नहीं नहीं लिख सकते हैं ना। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो आप इन्हें क्या लिख सकते हैं, क्या बाबू आ रहा है समझ में। अगर ऐसा कुछ कहानी रहे, बोलिए, x टू द पावर -40। अगर
मान के चलिए 1/x टू द पावर करो ना, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज जो है ये क्या है आपका, कोई दिक्कत है, समझ गए। अब जरा देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, हम लोग सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू क्या है 1/x टू द पावर क्या 5 है, नहीं, क्वेश्चन है y इक्वल टू x टू द पावर क्या, y इक्वल टू 1/x टू द पावर 5। तो अभी तो क्वेश्चन किस में है, फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो इसको क्या करिए ऊपर लेके जाइए। तो अभी क्या हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो -5 होगा, होगा ना। इससे पहले वाला तो आप जानबे करते हैं, नहीं, समझ में आ गया। अब इसका क्या चाहिए, dy बाय dx चाहिए। तो अभी y की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे आप, नहीं, y की जगह यही लिखेंगे। अब y क्या हो गया बाबू, dx। तो देखिए बाबू, ट्रिक क्या है अपने सबके पास, पावर को गुना में लिखिए और पावर में क्या करिए 1 को घटाइए, तो ये हो गया माइनस, कोई डाउट। अब क्या करेंगे बाबू, अभी देखिए, और इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, नहीं, यानी आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 1 पे पावर x टू दी पावर -6। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -5x टू दी पावर, यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत लोग को लगता है सर इतना लो लेवल, आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अभी आपको हम एकदम लॉलीपॉप ज्ञान दे रहे हैं, उसके बाद फिर बाउंसर मारेंगे, तो इसलिए हर चीज को आपको सीरियसली लेना है। यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अभी जैसे मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, इफ y इक्वल टू 1/x फाइंड dy बाय dx। अभी आपके सामने में क्या क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 1/x, अब फाइंड क्या हो गया dy बाय dx। तो सबसे पहला चीज जानिए, y इक्वल टू क्या दिया है 1/x, और अभी हम आपको तुरंत ट्रिक्स बताए हैं, अभी हम तुरंत आपको ट्रिक्स ये बताए हैं कि कभी भी फ्रैक्शन में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। यानी फ्रैक्शन बोले तो कभी भी हर में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जब भी डिफरेंशिएशन होता है किसका होता है, अंश का होता है। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ अंश और हर दोनों में है, लेकिन हम आपको ट्रिक्स यही बता रहे हैं कभी भी डिफरेंशिएशन जो है वो किस में होता है, बोलिए, डिनोमिनेटर में, यानी ऊपर में होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेके चल जाएंगे। तो याद रखिएगा बाबू, 1/x को आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1, नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। अगर ऐसा कुछ कहानी दिखाई पड़े तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका x पे पावर -1, x पे पावर क्या हो गया -1, और हमें इसका क्या चाहिए dy बाय dx। अभी y के जगह क्या होगा, नहीं होगा, बोलिए, होगा, यस या नो, ओके। तो ये हो गया dy बाय dx। तो सबसे पहले क्या ट्रिक है अपने सबके पास, पावर यहां कितना है, बोलिए, तो -1 x और फिर -1, तो फाइनली क्या हो गया -1 इंटू एक्स टू द पावर कितना -2, नहीं। और हम अभी तुरंत आपको ट्रिक लिखा है, और ये दशमलव नहीं समझिएगा, ये क्या है आपका इंटू, और इसके बदले में बोलिए बाबू क्या लिखेंगे, ये ना, इसको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाय क्या हो गया x टू द पावर वो -1 बाई x पे पावर
2 यानी -1/x², यही क्या हो गया आपका dy/। कोई डाउट है? समझ गए थोड़ा सा भी? कोई प्रॉब्लम है? ये जो आप देख रहे हैं ये तो आपका जादू है, ये सब तो हम हिंट्स में बताते ही रहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया? बहुत लोग सोचते होंगे सर स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, बट स्क्रीन शॉट से ज्यादा फायदा होगा आप कॉपी कलम ले लीजिए, रूम पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आएगा। मिटा दें बस आप एक तो एग्जांपल समझ लीजिए, आगे तो कुछ भी नहीं है, आगे बहुत आगे कुछ भी नहीं है। डी प्लस ढा इक्वल टू नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये जो आप हिंट्स कहीं कहीं देखते हैं, हम ये सब इसलिए बताते हैं, मुझे कुछ बच्चे जो बहुत जिनका बेसिक कमजोर होगा उनको वो सब चीज समझने में को पूरी अच्छे तरीके से समझ आए। ये सब आप क्या देख रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक चीज है। अगला क्वेश्चन आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है टाइप थर्ड का ही अगला क्वेश्चन है। इफ y इक्वल टू 1/x⁴n फाइंड dy/dx। नहीं, यही क्वेश्चन है। तो हम अभी तुरंत आपको बताएं, कभी भी डिफरेंशिएशन नीचे नहीं होता। नीचे बोले तो हर बोले तो डोमिनेटर। तो जब भी डिफरेंशिएशन होता है वो कहां होता है? नोमिनेटर में। तो इसको हम क्या करेंगे? ऊपर लेके चल जाएंगे। तो ये दिया हुआ है y बराबर 1/x⁴n, और इसको आप ऊपर लेके चल जाइए, ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? dy/dx। x पे पावर क्या हो गया? -n बाई क्या हो गया? dx। तो ट्रिक अपने सबके पास क्या है? पावर को गुना में लिखिए। तो पावर क्या आपका? -1। पावर क्या? -n। अब फिर पावर में क्या करिए बाबू? 1 को घटाइए। तो ये हो गया -n, और यहां पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। नहीं बोला जाए -n, और x पे जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। नहीं तो अभी तुरंत जानते हैं, कभी भी पावर माइनस के टर्म में नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो -n इंटू क्या हो गया? 1/x पे पावर n+1। नहीं होगा ना? कैसे? ये माइनस उड़ गया, अब बदले में क्या हो गया? नीचे आ गया। तो जब आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। आगे समझ में कोई डाउट है? अब देखिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? आप रूम पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना भी SW देख रहे हैं, आप जरूर इसको रूम पे प्रैक्टिस करिएगा। यू हैव टू बेटर फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली जो चीज मैं बता रहा हूं।
y इक्वल टू हो गया 1/x टू द पावर 5। दूसरा है y इक्वल टू 1/x पे पावर m है। फिर तीसरा है y इक्वल टू 1 y इक्वल टू तो ये चीज आप जरूर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद जो मेरा व्हाट्सएप है उन पे जरूर आप भेज दीजिएगा। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे टाइप 3 के लिए। अब हम लोग टाइप 4 पे बात करते हैं। अब देखिए टाइप 4, आप सब जगह क्या नोटिस कर रहे हैं? तो सब जगह एक ही ट्रिक लगा रहे हैं। ट्रिक यही है, पावर को गुना में लिखना और पावर में क्या करना, 1 को घटाना। और डिफरेंशिएशन जब भी होता है डोमिनेटर में होता है। कहां होता है? डोमिनेटर में। नोमिनेटर में कभी भी नहीं होता। जब भी डिफरेंशिएशन होता है वो किस में होता है? नोमिनेटर। नोमिनेटर बोले तो अंश और डोमिनेटर बोले तो हर। अब जरा देखिए टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 में क्वेश्चन क्या है। हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। इफ y इक्वल टू 1/x टू द पावर -4 और फाइंड क्या हो गया? dy बाय dx। अभी आपके सामने क्या क्वेश्चन है? इफ मतलब होता है यदि y इक्वल टू x पे पावर क्या हो? -4, तो फाइंड क्या? dy बाय dx। तो सबसे पहला चीज ध्यान से देखिए। अब इसको जरा सोचिए, 1 बाय क्या है? -4 है। अब जरा सोचिए इसको क्या करेंगे? याद करिए, आप जरूर एक चीज पढ़े होंगे कि अगर ऐसा कुछ कहानी दिखाई पड़े तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? जरा सोचिए, इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। याद आया? आप 7th 8th क्लास में पढ़े होंगे। कहिए क्या लिखेंगे? x पे पावर m। कहिए क्या लिखेंगे? यानी x टू द पावर 19। जरूर इस चीज को समझिएगा। वैसे बहुत बेसिक चीज है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या है ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या है, इसको हम आपको ट्रिक क्या बताए थे? कभी भी पावर, कभी भी डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन में नहीं होता, और फ्रैक्शन में भी हर में नहीं होता। तो हमेशा किस में होता है? अंश में। अंश बोले तो नोमिनेटर। तो सुनिए बाबू, इसको ऊपर ले जाओ। इसको क्या करो? ऊपर ले जाओ। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4। कैसे? तो वहां से। अब देखिए, फिर आपके पास तो एक ही ट्रिक्स है नहीं। अब क्या? अब तो पहले वाला कहानी है। तो पावर को गुना में लिखिए और पावर में क्या करिए? बोलिए बाबू, 1 को घटाइए। ये हो गया आपका x टू द पावर dy बाय। कोई डाउट है? समझ में आ गया? टाइप 4 का एक क्वेश्चन दिया और इसी टाइप से सब क्वेश्चन होता है। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, फोन आते रहेगा। चलिए, ये पूरा समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब आगे हम लोग बात करते हैं सबके लिए एक ही रूल है। आराम से इसको सीरियसली आप लोग देखते रहिए और आराम से कॉपी कलम लेके बैठिए, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और ये सब जादू को लिखना नहीं भूलिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझे बच्चों?
मेरा पढ़ाने का देखिए एक ही ट्रिक है, पहले जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं टॉप लेवल पे लेके चलते हैं। तो आराम से अभी जो आप देखे ये था टाइप 4, टाइप 4 का पहला क्वेश्चन बता दिए। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ 1 बाई इफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स टू द पावर माइनस n फाइंड dy बाई dx। अभी आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, y का एक पहला चीज डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन का मतलब dy बाई dx। और डिफरेंशिएशन होता क्या है, कोई आपसे पूछ दिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको आप बताइएगा कि y बराबर आपको कुछ फंक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा। अब बोलेगा फंक्शन क्या होता है, तो बोलिएगा जैसे y बराबर x दे दिया, y बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया, y बराबर x पे पावर 50 हो गया, y बराबर x साइन x हो गया, कुछ भी है ना, उसको क्या करना है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो बोलेगा कैसे करते हैं, तो ट्रिक्स समझ में आ गया। अब जरा देखिए, अब देखिए यहां पे है आपका y बराबर क्या हो गया, x पे पावर माइनस n, नहीं y बराबर क्या हो गया 1 बाई एक्स पे पावर माइनस n। तो जरा देखिए इसको ऊपर ले जाइए, ये होगा ना, और हमें क्या चाहिए बोला जाए dy बाई dx चाहिए। तो अभी y की जगह क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसको, कहिए y का फंक्शन x टू द पावर n है, y क्या हो गया dx। अभी y का फंक्शन ये है ना, तो इसलिए y की जगह हम क्या किए x पे पावर n लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे x पे पावर n। तो ट्रिक अपने सबके पास क्या है, पावर को गुना में लिखिए और पावर में 1 को क्या करिए घटाइए, तो ये हो गया। तो यही तो आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई डाउट है, समझ गए यहां तक, कोई भी दिक्कत है बोलिए। चलिए, अगर आप समझ गए तो जरूर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिएगा। फाइंड dy बाई dx, पहला क्वेश्चन है y बराबर 1 बाई एक्स पे पावर माइनस ये रहता। दूसरा क्वेश्चन है अगर ऐसा होता। तीसरा क्वेश्चन है अगर ऐसा होता तो। आप जरूर इनको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं हो जाएगा कोई डाउट। अब हम लोग टाइप कितना पे बात करेंगे, 5 पे। तो टाइप 5 से बात करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, और वो चीज जो बताएंगे, अभी जो एक चीज बताना चाहेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन, किसके अनुसार बताएंगे, डिफरेंशिएशन के अनुसार। वैसे तो कांस्टेंट और वेरिएबल बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत डिफरेंस भी होता है, लेकिन हम डिफरेंशिएशन के आधार पे बहुत बेसिक चीज बताएंगे। आराम से इसको नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, ओके। अब हम लोग जो बात करेंगे ये चीज है आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहला चीज जानिए, हमने क्या लिखा है वेरिएबल। क्या लिखे हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब होता है, सीधा हिंदी में मतलब यह देखिए बदलने वाला। अब कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। आप समझ गए, वेरिएबल का मतलब होता है बदलने वाला
कांस्टेंट का मतलब होता है नहीं बदलने वाला। ठीक है, सीधा याद रखिए। तो याद रखिएगा बाबू, जब डिफरेंशिएशन में जब आप पढ़ेंगे, यहां ध्यान से देखिए, जब आप डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन के आधार पे जो आपका कांस्टेंट होता है माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक। लेकिन जब आप लेटर के आधार पे देखिएगा, लेटर के आधार पे ए से लेकर, लेटर के जब आधार पे देखिएगा तो ए से लेकर कहां तक, पी तक, ए से लेकर पी तक। ठीक है, बस इतना ही चीज याद रखिएगा। कोई डाउट है? आ गया समझ में? आगे हम लोग बढ़े। बस आपको यही चीज याद रखना है, डिफरेंशिएशन के आधार पे आपका जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगा, माइनस इंफिनिटिव से प्लस इंफिनिटिव तक, और लेटर के आधार पे ए से लेकर पी तक। कहां तक? पी तक। पी से आगे नहीं, कहां तक? पी तक, यानी पी से बैक। सब क्या होगा आपका? कांस्टेंट टर्म। जितना बता रहे हैं उतना ही याद रखिए। आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चन चल रहा होगा, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, उसके बाद हम एक एक चीज का सलूशन बताएंगे, मेथड बताएंगे, तब आपको मजा आएगा, है ना। मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, समझने का चीज है, समझ गए तो फिर कुछ भी नहीं है। टाइप 5 पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? टाइप 5। आप वेरिएबल भी समझ गए, कांस्टेंट भी समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अब हम लोग बात करेंगे टाइप कितना? 5। किस पे बात करेंगे? टाइप 5। टाइप 5, ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे ही हिट करते हैं। इफ मतलब होता है यदि y इक्वल टू 20x पे पावर कितना? 4, तो फाइंड dy बाय dx। ध्यान से देखिए, अभी हमने क्वेश्चन क्या लिखा है? इफ y इक्वल टू 20x टू द पावर 4 फाइंड dy बाय dx। बस आपसे एक क्वेश्चन है, बताइए यहां पे आपको कांस्टेंट क्या दिखाई पड़ रहा है? कांस्टेंट क्या दिखाई पड़ रहा है? केवल 20। तो उसको कुछ नहीं करना है, जहां कांस्टेंट दिखाई पड़े और उसके साथ में अगर वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को चुपके से क्या करना है? बाहर कर देना है। समझ गए? ये आपका कांस्टेंट है और ये क्या है? वेरिएबल। ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल। तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर करेंगे और कांस्टेंट को कुछ नहीं करेंगे, बाहर रख देंगे। अब जरा देखिए, y इक्वल टू क्या हो गया? 20x पे पावर 4 हो गया ना। अब यहां पे कांस्टेंट आपको क्या दिख रहा है? 20 दिख रहा है। तो देखिए, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हमें क्या चाहिए? dy बाय dx। तो 20 को आप बाहर कर दिए ना। 20 को क्या किया? बाहर। और इसका मतलब क्या? इस पॉइंट का मतलब क्या? गुना। 20 को कुछ नहीं करना, बाहर कर देना, और पहले जिस तरह रूल पढ़े थे बस वही कहानी कर देना है। समझे क्या? अब क्या करेंगे जरा सोचिए। फिर पावर को क्या? अब
इसको तो जैसे था वैसे लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है बाबू, गुना। अब x पे, अब पावर को गुना में लिखिए और पावर में क्या करिए, 1 को घटाइए। ट्वेंटी फोर जा कितना हो गया बाबू, 80 हो गया। x पे पावर कितना हो गया, कोई डाउट है, समझ गए। फिर एक क्वेश्चन और सीखिए, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। ये तो आप समझ गए, एक क्वेश्चन और सीखिए तब बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू अभी यहां बताइए, इस जगह आप बताइए, इस जगह आपको बताना वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। यानी कांस्टेंट आपका 10 हो गया और वेरिएबल क्या हो गया, x टू द पावर 3। तो हम क्या बताए हैं, कांस्टेंट को एकदम बाहर निकाल दीजिए और वेरिएबल का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और अभी तुरंत इससे पहले आपको बताए थे कांस्टेंट क्या चीज होता है, वेरिएबल क्या चीज होता है, ठीक है। अब जरा देखिए सॉल्यूशन, डी बा सॉल्यूशन। अभी जरा सोचिए y बराबर क्या दिया हुआ, देखो बाबू यहां पे x पे पावर क्या 3, नहीं। अब कांस्टेंट को क्या करिए, बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट को बाहर कर दिए तो वेरिएबल क्या है, ऐसे लिख दीजिए बाई क्या dx। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है, पावर को पावर को किस में लिखना है, पावर को गुना में लिखना है, पावर में 1 को घटाना है, नहीं तो आपके सामने दिख रहा है। तो ये हो गया आपका, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 3 जा क्या होता है 30 होता है, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है, बोलिए, समझ रहे हैं ये कैसे कैसे हो रहा है, बोलिए थोड़ा सा भी डाउट है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो बोला जाए सोल्यूशन y इक्वल टू क्या 20x पे पावर 4, हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो अभी बताइए, अच्छा सेम क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, घबराना क्या है। फिर क्या कहेंगे, ट्रिक क्या है, कांस्टेंट को बाहर, अब वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू इसको जब 20 इंटू एक्स, पावर को किस में करना है, गुना में लिखना है और पावर में 1 को घटाना है, नहीं बोलिए। तो ये हो जाएगा 24 जा 80, 80 एक्स टू द पावर 3। ओ यहाँ पे हम 4 लेके ही बना दिए क्या, अच्छा यहाँ पे हम 4 लेके ही बना दिए, लेकिन हम यहाँ 9 कर देते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, बोलिए आ जाए 9 हो जाएगा, और यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी आपको क्या होगा 9 हो जाएगा, और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा और x पे पावर 8 हो जाएगा। कोई डाउट है, अभी आवाज किसका है, ओके कोई डाउट है, समझ में आ गया ना, थोड़ा सा में दिक्कत है, आ रहा है समझ में, ओके। चलिए अब हम प्रैक्टिस के लिए आपको देते हैं, ये चीज तो आप देख लिए, अब प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए देते हैं आपको,
फाइंड dy बाई dx। तो हमारा पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू 20x पे पावर 98। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू, तीसरा क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है ये बना लेंगे, नहीं बन जाएगा? चलिए, कहने का मतलब आप टाइप 5 भी सीख गए, अब हम आपको सिखाएंगे टाइप 6। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू हैव टू टेक वेरी सीरियसली। आप जरूर उसको उतार लीजिए, घर में प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करके मेरा जो व्हाट्सएप है उस पर आपको भेज देना, मैं चेक कर लूंगा। ये मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस मैक्स ए परफेक्ट। कोई डाउट है? ओके। मैं सबको समझा रहा हूं, मैथ प्रैक्टिस का चीज है। आराम से आप कॉपी कलम लेके बैठिए, आराम से प्रैक्टिस करिए। और ये मेरा व्हाट्सएप है, और आराम से इस पे क्या करिए, भेज दीजिए। और किन्हीं को कोई भी डाउट होगा आप आराम से इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम लोग टाइप करेंगे। किसकी बात करेंगे? टाइप 6 का। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे ही बात करते हैं। इफ y इक्वल टू 20x पे पावर -4 फाइंड dy बाई dx। अभी क्वेश्चन क्या है? इफ मतलब क्या होता है? यदि 20x पे पावर कितना है? -4 फाइंड dy बाई dx। इसमें है क्या? कुछ है? इसका तो आप जानते ही हैं, बस 20 से गुना करते हैं, नहीं? ट्रिक तो वही है। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है? इस जगह पे इस जगह वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट 20 और वेरिएबल क्या होगा? x टू द पावर -4। तो कांस्टेंट को क्या करना है? बाहर लिखना है? नहीं, कांस्टेंट को बाहर लिखना है, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। कुछ भी नहीं है। जहां पे आपको कांस्टेंट भी दिखाई पड़े, अब वेरिएबल भी दिखाई पड़े, तो कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है क्या? बोला जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो गया आपका 20, और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन x पे पावर ट्वेंटी इंटू, और पावर को मल्टीप्लाई में लिखिए, और पावर में 1 को क्या करिए बाबू? घटाइए। तो ये हो गया, इनको जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर कितना होगा? -5। याद रखिएगा, ये जो आप माइनस देख रहे हैं ना, ये जो आप माइनस देख रहे हैं, ये क्या है? पूरे टर्म मल्टीप्लाई में। क्या समझे? ऐसा नहीं सोचिएगा तो माइनस माइनस प्लस हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है? आपस में मल्टीप्लाई है। और इसको लिखने का क्या तरीका है?
-80 और इसको लिखने का तरीका क्या है, इंटू 1 पे पावर x पे पावर 5। कोई डाउट है, आ गया समझ में? बोलिए। अब वाला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 20x पे पावर -m, फाइंड dy बाय dx। हम आपको बता दें सबके लिए रूल एक ही तो है, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब जरा सोचिए, अगर यहाँ पे 20 नहीं होता तो क्या इसका आप मुजवानी आंसर दे पाते? बिल्कुल दे पाते। बस 20 से गुना कर देना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। अब जरा देखिए, अब हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन, और सवाल क्या है, y इक्वल टू 20 x पे पावर क्या है बाबू, बोला जाए, यानी 20x पे पावर क्या है -m, और हमें क्या चाहिए, dy बाई dx। तो कांस्टेंट को गुना में लिख दीजिए, तो यहां पे हम कांस्टेंट को गुना में लिख दिए, और वेरिएबल का क्या करिए, डिफरेंशिएशन। तो हम आप सबों को बता दें, ये जो आप 20 देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, क्या है, और x टू द पावर -m क्या है, वो वेरिएबल है। तो यहां पे क्या हो गया, x टू द पावर -m बाई क्या हो गया, dx। ठीक है, तो ये हो गया 20 इंटू, पावर को किसमें लिखिए, बोला जाए, पावर को किसमें लिखना है, मल्टीप्लाई में लिखना है, और पावर में 1 को घटाना है। तो ये पूरा टर्म जो देख रहे हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -20m होगा, और x पे पावर यहां पे हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका -20, और इसको जब आप नीचे करेंगे तो x पे पावर m प्लस 1, ये क्या हो गया, dy बाई। बस आपको कांस्टेंट को लेके घबराना नहीं है, बस आपस में क्या करना है, यहां भी देखिए गुना, कांस्टेंट को लेकर आपको घबराना नहीं है, कांस्टेंट को उठा के क्या करिए, बाहर कर दीजिए, आराम से वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है, आप प्रैक्टिस घर में बैठ के कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड dy बाई dx। तो y इक्वल टू हो गया 20x पे पावर -8। दूसरा क्वेश्चन है, y इक्वल टू 40x पे पावर -39, y इक्वल टू 80 x पे पावर -5, y इक्वल टू 40x पे पावर -n, y इक्वल टू 100x टू द पावर -9। ये आप आराम से प्रैक्टिस करके और मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पे क्या करना है, सेंड कर देना। यहां तक समझ में आ गया? थोड़ा सा भी डाउट है बोलिए, जल्दी से आप इसको नोट करिए। तो ये जो आप देख रहे थे ये एक बेसिक फंडामेंटल रूल था, ये एक बेसिक कैलकुलेशन था जो एकदम जीरो लेवल होता है। अभी आप इतना जो टाइप देख रहे हैं 6 टाइप्स, बस आपको हम यही जीरो लेवल बताएं, अब इसका हाई लेवल बताते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया? अच्छा, आराम से नोट करिए, घबराना नहीं।
आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो आप देख रहे थे ये सब बेसिक कैलकुलेशन था। ये सब क्या है? बेसिक कैलकुलेशन। ये जो आप जितना भी देख रहे हैं ये सब क्या है आपका? बेसिक कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है? ये सब जो अभी आपको हम क्या बताएं, सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक फंडामेंटल चीज क्या होता है, समझ गए? ये सब जितना भी आपको बताए हैं अभी जो हम आपको बताए ये क्या है? बेसिक फंडामेंटल। क्या है? बेसिक फंडामेंटल। तो इसके अलावा अब जो हम बताएंगे वो आपको क्या बताने वाले हैं, इसका फॉर्मूला सब क्या होता है ना? बस थोड़ा सा पैसेंस रखना है। आपके पास फॉर्मूला वाला ये तो होगा ना? चलिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं बेसिक फंडामेंटल। अभी जो देख रहे हैं, अभी जो हम आपको बताएंगे वो बताएंगे आपको टाइप 7। टाइप 7 में देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। ये चीज समझ में आ गया? किसी को डाउट? अब हम लोग टाइप 7 देखते हैं। टाइप 7 क्या होता है? टाइप 7 में जो है बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि x पे पावर फ्रैक्शन के रूप में है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पावर किसमें हो? फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन बोले तो गुना में रहेगा, तो हम लोग, जैसे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भागा। भागा में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना? तो उसके लिए हम लोग रूल देखेंगे क्या होता है। तो यहां तक तो आप समझ गए? कोई डाउट है? यहां तक बोला जाए? यहां तक आप समझ चुके हैं, कोई डाउट नहीं है। अब जरा देखिए, बहुत बेसिक सब चीज होता है और कुछ नहीं। अब जरा देखिए टाइप, अभी जो हम आपको बताएंगे वो होगा आपका टाइप। टाइप कितना बोलिए? टाइप कितना होगा? 7। अब जरा देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ x फाइंड dy बाई dx। अभी आपके पास क्या क्वेश्चन है बोलिए? y इक्वल टू क्या है? रूट x। इफ मतलब होता है यदि, y इक्वल टू रूट x, फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है? ज्ञात करना, dy बाई dx क्या होगा। अब जरा सोचिए सॉल्यूशन, क्या आप रूट को हटाएंगे तो क्या इसके बदले में 1/2 लिख सकते हैं? बोलिए, अगर आप नहीं जानते तो समझिए। रूट एक्स के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/2। समझ रहे हैं बात को? अगर आपको रूट 4 दिया रहे तो इसको आप लिख सकते हैं 4 पे पावर 1/2। समझ गए? रूट का मतलब ही होता है क्या? 1/2। अब तो आपके पास क्या मेथड है? ट्रिक क्या था? पावर को मल्टीप्लाई में लिखना है और पावर में 1 को क्या करना है? घटाना है। तो हमें क्या चाहिए? dy बाई dx चाहिए। तो यहां पे क्या हो गया, और अभी y के बदले में क्या लिखेंगे? 1/2 बाय क्या हो गया? dx हो गया। अभी क्या चाहिए? dy बाई dx। तो ट्रिक क्या है? पावर को क्या मल्टीप्लाई में लिखना है, गुना में लिखना है 1/2, और पावर में क्या करना? 1 को घटाना है। तो 1/2, और इसको जब आप हल करिएगा तो ये हो जाएगा आई थिंक 1/2। है समझे? और हम आपको बताना चाहेंगे फिर से कि कभी भी पावर जो है माइनस के टर्म में नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट, यानी क्या हो जाएगा? 1/2
और x पे पावर क्या 1/2। तो आप x पे पावर 1/2 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं रूट, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यस सर। अरे इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, ये नहीं लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 रूट x। यही क्या हो गया फाइनल। कोई डाउट है, समझ गए। एक क्वेश्चन और देखिए, तब आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/, x पे पावर क्या है 3/2, फाइंड dy बाई dx। ये हम सबका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन y x पे पावर 3/2, y इक्वल टू क्या दिया है x पे पावर 3/2। तो हमें क्या चाहिए dy बाई dx चाहिए। तो पावर को गुना में लिखना है और पावर में 1 को क्या कर देना है घटा देना है। तो ये हो गया फाइनली 1/2 हो गया। और इसको जब आप आई थिंक एलसीएम वगैरह लीजिएगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/2। क्या होगा 1/2। वैसे भी आप भिन्न का घटाव करके देखिएगा नहीं हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया फाइनली dy बाई dx। समझ में आ गया। तो यही ये जो आप देख रहे थे यही सारा क्या है डिफरेंशिएशन का बस जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब क्या होता है बेसिक फंडामेंटल। अब आगे हम लोग इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। यहां तो हो गया, जल्दी से आप नोट करिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं फार्मूला पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। अभी जो हम बताए थे ये सारा आपका बेसिक था। बेसिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वैसे तो डिफरेंशिएशन का एक ही मंत्र याद रखना है, पावर को गुना में लिखना है और पावर में 1 को घटाना है। बस एक ही मंत्र आपको याद रखना है। और जहां पे आपको कांस्टेंट दिखाई पड़े उसको, जहां पे वेरिएबल और कांस्टेंट दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल मतलब होता है बदलने वाला और कांस्टेंट मतलब होता है नहीं बदलने वाला। तो जहां पे आपको वेरिएबल और कांस्टेंट दिखाई पड़े तो वहां पे हमको क्या करना है कांस्टेंट को बाहर लिख देना है और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है। कोई डाउट है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसको मिटा दें। समझ में आ गया, कोई डाउट है। ओके इसको थोड़ा सा ये भिंगा के लाइए। चलिए आगे हम लोग फार्मूला पे बात करेंगे। सम इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ सम इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। सम इंपोर्टेंट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका हिंदी मतलब ये हुआ अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अवकलन का कुछ महत्वपूर्ण
देखिए डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है जब आपका सारा बेसिक फंडामेंटल सही होगा। तो सबसे पहले जब हम लोग सूत्र लिखेंगे तो पहले हम अलजेब्रा वाला सूत्र देखेंगे, और अलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? बीजगणित। अलजेब्रा फंक्शन, अलजेब्रा फंक्शन का मतलब होता है क्या? अलजेब्रा फंक्शन का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय फलन। अलजेब्रा फंक्शन का अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं, बीजगणितीय, तो इसमें हम लोग देखते हैं कितना फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, इसको पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n। अगर आपको ये बोलने में अगर दिक्कत हो रहा है तो सीधा याद रखिएगा x टू द पावर n का dc। क्या पढ़ेंगे? x टू द पावर n का dc। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, कभी सर आप डिफरेंशिएशन बोलते हैं और कभी डीसी बोलते हैं, तो डीसी और टीसी क्या होता है? वैसे डीसी का मतलब आप ये मत सोच लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंस, डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कैलकुलस। याद रखिएगा डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन का ही दूसरा नाम क्या होता है? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का ही तीसरा नाम जो होता है वो होता है आपका अवकलन। और इसी का चौथा नाम शॉर्टकट की दुनिया में क्या होता है? डीसी। क्या होता है? डीसी। तो इसको पढ़ने का तरीका है x टू द पावर n का डीसी। क्या पढ़ेंगे? x टू द पावर n का डीसी। क्या पढ़ेंगे? x टू द पावर n का डीसी। या फिर x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में होगा n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। समझे? ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। आपको सीधा याद रखना है। यहां देखिए x टू द पावर n का डीसी क्या होगा? n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। वेयर, वेयर मतलब समझते हैं आप? जहां। वेयर मतलब जहां n इज n, n क्या होना चाहिए? इंटीजर। इंटीजर बोले तो वैसे तो हिंदी की भाषा में हम इसको पूर्णांक भी बोलते हैं, संख्या भी बोलते हैं, है ना? ये दो चीज जानिए। अब अगला क्वेश्चन है, अगला फॉर्मूला है, अगर आपको केवल x दिखाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? ओनली x, तो डायरेक्ट होगा क्या? 1। ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको क्या दिखाई पड़ेगा? रूट एक्स। अगर कोई पूछेगा कि रूट एक्स का डीसी क्या हो गया? 1/2 रूट एक्स। समझे? चौथा देखिए, अगर आपको 1/x दिखाई पड़े बाई dx तो क्या बोलना है? बोला जाए, क्या बोलेंगे आप? इसका होगा आपका -1x²। क्या लिखेंगे? -1/x²। और याद रखिएगा कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? सिर्फ अगर आपसे कोई पूछे कि बोलिए 20 का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट आंसर देना है क्या? 0। समझ गए ना? सिर्फ क्या दिखाई पड़े? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अगला देखिए,
1 बाई एक्स टू दी पावर क्या, अगर n का डी से अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा माइनस n एक्स टू दी पावर n प्लस 1। ये सब फॉर्मूला होता है, समझ गए बाबू, कोई दिक्कत है? चलिए अभी जो आप फॉर्मूला पढ़े आप जरा गौर करिए, ये जो फॉर्मूला अभी आप देख रहे हैं ये आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है। किसका? अलजेब्रा का हिंदी क्या होता है? बीजगणितीय फलन। आगे हम लोग देखते हैं, तब लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या देख रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हिंदी क्या होता है? बोलो। त्रिकोण मितीय। तो 7वां फॉर्मूला है, इसको क्या पढ़ेंगे? साइन एक्स का डीसी। क्या पढ़ेंगे? साइन एक्स का डीसी या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। डायरेक्टली क्या होता है? कोस होता है। समझ गए? ये फॉर्मूला होता है। अब कोस का डिफरेंशिएशन बोला जाए माइनस साइन एक्स होता है। याद रखिएगा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, आप डिफरेंशिएशन बोलिए या डीसी बोलिए, बोथ आर सेम। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। याद रखिएगा कोसेक एक्स का डीसी होता है कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। यहां तक समझ गए? ये सब फॉर्मूला है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा सर ये कैसे होता है, इसको प्रूफ करके बताइए। तो बेटा आपको घबराना नहीं है, आपके लिए हम एक चैप्टर बचा के रखे हैं। वो चैप्टर का नाम क्या है? लिमिट्स कंटिन्यूटी और ये बेटा 3 चैप्टर बचा के रखें और इस पूरे चैप्टर में हम आपको एक एक फॉर्मूला को प्रूफ करके बताएंगे आखिर होता कैसे। अभी बस आपको ध्यान में रखना है, बस रटना है। तो रटने का भी हम एक मंत्र बताएंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा। आपको याद रखना है साइन एक्स का डीसी कोस एक्स हो गया, अब कोस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स हो गया, और टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और कोट एक्स का डीसी क्या हो गया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डीसी हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का डीसी हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये जो आप देख रहे थे ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी की भाषा में क्या बोलते हैं? प्रतिलोम
त्रिकोणमितीय फलन। अगला फॉर्मूला देखिए, अगला हम फॉर्मूला लिखे हैं डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स का डीसी जो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या पढ़ेंगे? 1 क्या पढ़ेंगे? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस क्या? एक्स स्क्वायर। उसके बाद याद रखिएगा बाबू, सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। याद रखिएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/mod एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। डियर फ्रेंड्स, आपको एक चीज याद रखना है कि इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक इनवर्स एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? रुक गया। इसको क्या पढ़ेंगे? कोसेक इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है -1/mod एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? मोड एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? मोड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। इसको पढ़ेंगे सेक इनवर्स। इसको क्या पढ़ेंगे? सेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/mod एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। कोट इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाबू, मोड का मतलब क्या होता है? हम आप सबों को बता दें कि मोड का सिंबल ये होता है। मोड का मतलब ये होता है, अगर मोड, यहां पे हम क्या लिखे हैं? मोड के अंदर 4 लिखे हैं, तो इसका मतलब 4 ही होता है, और इसमें अगर मोड लगा देंगे तो +4 होता है। हम आपको एक ट्रिक्स बताना चाहते हैं। देखिए, मोड का मतलब ये होता है, माइनस से अगर प्लस में जाना है उसके लिए किसका यूज करेंगे? बोलिए, मोड का। अगर हमको प्लस में अगर मोड लगा देंगे तो क्या होगा? अब जैसे देखिए, +4 है ना, तो +4 ही होगा। तो हम आपको एक ही चीज बताएंगे, अगर माइनस से अगर प्लस में जाना हो तो मोड का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्लस से अगर माइनस में आना हो तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। अगर मोड के अंदर अगर 4 दिया हुआ है, अगर उसमें हम मोड लगा देंगे तो उसका वैल्यू 4 ही होगा, लेकिन अगर -4 में अगर हम मोड लगा देंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? +4। तो आपको एक ट्रिक्स पता चल गया कि मोड का मतलब ये होता है कि माइनस टर्म को प्लस में करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मोड का। समझ में आ गया? अगर मान के चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि -x दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया?
x, अगर यहाँ पे y दिया है और मोड लगाइए तो इसका मतलब y नहीं होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आराम से इसको नोट कर लीजिए। कोई डाउट है? चलिए आराम से कॉपी में नोट करते जाइए, बहुत मजा आएगा आपको। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आप जैसे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ गए, कितना नंबर था? फॉर्मूला नंबर कितना? 18। अब देखिए अब आगे जो बताएंगे अब बता रहे हैं आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बता रहे हैं आपको? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब जैसे देखिए x टू द पावर, यहां देखिए हमने क्या लिखा? 19 होगा ना। अभी हमने क्या लिखा? e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेम टू यू क्या होता है? e टू द पावर x का dc बोलो, वही होता है। a टू द पावर x का dc क्या होगा? कहिए। a टू द पावर x log a। समझ गए ना? ये सब फार्मूला होता है। कोई दिक्कत है? चलिए उसके बाद देखिए आगे है लॉगरिथमिक। क्या है आपका? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक बोलने का मतलब ही है लॉग वाला। लॉग एक्स का जो डीसी होता है बाबू 1/x होता है। कोई डाउट है? ये आपका सारा बेसिक फार्मूला था। हम आपको याद करने का एक ट्रिक्स दिखा रहे हैं। इसको आप रिक्स नहीं समझिएगा, ये है आपका ट्रिक्स। अब जरा देखिए याद करने का ट्रिक्स। याद रहे जहां C दिखाई पड़े वहां माइनस समझना है। ये समझे ट्रिक्स कैसे? जहां पे आपको C दिखाई पड़े वहां पे आपको माइनस समझना है। अब जरा देखिए, आप अपना कॉपी मिलाइए। कोस x का डीसी क्या है? माइनस साइन x है। कोस x का डीसी क्या है? माइनस साइन x है। अब कोट x, C दिखाई पड़ा शुरू में,
कोट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स है। फिर आगे देखिए कोसेक एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। फिर जरा देखिए कोस इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जरा देखिए कोट इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए जहां जहां आपको सी दिखाई पड़ रहा है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स का डीसी होता है -1/mod एक्स इंटू √(x² - 1। ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है? बोलिए। चलिए तो आज हम लोग यहां तक मेन फार्मूला समझ गए। कोई डाउट है? A to Z समझ में आ गया? तो ये आपका अब यहां से आप फार्मूला देख लिया और कल से हम लोग फंडामेंटल रूल पे चलेंगे। फंडामेंटल रूल में जो है सबसे पहला चीज आपका एडिशन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है ना? तो ये सारा चीज होता है। तो आपको घबराना नहीं है, लगे रहना है, हिम्मत मत हारिए, साथ मत छोड़िए, अंत भला तो सब भला। तो कहने का मतलब है कि आप सीरियसली एक एक चीज को समझना है। अगर आप कैलकुलस में हीरो बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अभी जितना भी हम फार्मूला बताए इसके अलावा आपको जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताए उनको सीरियसली लीजिएगा। आगे कुछ भी नहीं है, ढी प्लस ढा इक्वल टू नथिंग। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इससे आपको नोटिफिकेशन अगले नेक्स्ट वीडियो का पता चलते रहेगा। और आपको ये जो अभी हम बताए ये आपका पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 बताएंगे और एक एक चीज को सीरियसली लेना है। आज की सेवा यहीं तक। थैंक्स अ लॉट। आज की सेवा यहीं तक।